हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है, टॉपिक देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो आज का टॉपिक है, मैं बता दूं कि जल्द से जल्द हम कैसे प्रेग्नेंट हो जाए, वो भी 1 महीने में। और हमें रिलेशन रखने के बाद कितने देर तक लेटे रहना चाहिए जिससे कि हम जल्दी कंसीव कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सको। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि जितने भी लोग जो है सालों से कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तक ये सारी चीज़ें नॉलेज बताएं, ताकि उनको ये खुशी मिल सके और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और हम कोई नहीं होते हैं किसी की लाइफ की खुशी को बढ़ाने वाले, बस सब ऊपर वाला होता है, भगवान होता है। बट हम एक छोटा सा जरिया बन जाए अगर, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि हमें रिलेशन के बाद कितने देर तक जो है वो लेटे रहना चाहिए, किस पोजीशन में लेटे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टिप तभी काम करेगा जब आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करिएगा। अगर आप रिलेशन प्लान कर रहे हो और आपका जो है लेडीज़ लोगों का ओवुलेशन टाइम नहीं चल रहा है, तो ये रिलेशन रखने के बाद आप चाहे 1 घंटे तक भी लेटे रहो, 2 घंटे तक लेटे रहो, तो वो कोई वर्क नहीं करता। ये तभी वर्क करेगा जब आप ओवरी से एग रिलीज होने का टाइम आ गया है, आप ओवरी पीरियड में चल रहे हो, आप अपना ओवुलेशन पीरियड में चल रहे हो, तभी जो है ये टिप काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, खासकर लेडीज़ लोग, या फिर अगर जेंट्स है, आपके हस्बैंड इतने एक्टिव हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हमेशा जो है ओवुलेशन तभी होता है जब पीरियड के 8वें दिन से लेके 20 दिन के बीच में होता है। तो आप इस 8 दिन से लेके 20 दिन के बीच में बहुत ही ध्यान से रहिएगा कि कब आपका कौन से दिन पे ओवुलेशन हो रहा है। और उस दिन पे अगर आपने ये पोजीशन ट्राई किया, अगर आप इतनी देर तक लेटे रहे रिलेशन में, तो पक्का कंफर्म 99% चांस जो है वो आप कंसीव जरूर करेंगी, वो भी नेचुरली। मेरे टिप फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंसीव कर लिया, मुझे बहुत खुशी मिलता है। और ख़ासकर मैंने भी ये टिप फॉलो किया और मैंने भी नेचुरली कंसीव किया था, जबकि अभी मेरी बेबी जो है 1 ईयर की हो चुकी है। तो चलिए वीडियो बताते हैं। और बड़े बड़े डॉक्टरों का भी मानना है कि अगर आप रिलेशन रखने के बाद सेम उसी पोजीशन में लेटे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ता है आपका नेचुरली कंसीव करने का। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो प्लीज़ आप ट्राई करके देखो, 1 से 2 महीने में पक्का कंफर्म है कि आप कंसीव कर जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हो या फिर कोई टिप फॉलो कर रहे हो या फिर किसी को दिखा रहे हो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। अगर छोटा सा भी दवाई आप ले रहे हो, आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, तो पक्का 100% कि आप ठीक हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जब भी रिलेशन रखो, ओवुलेशन के टाइम पे रखो। अगर आपको ओवुलेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है, नहीं पता चल रहा है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, तो आप पीरियड के ठीक 8वें दिन से, अगर आपको डेली हो सकता है तो आप डेली रिलेशन रखो, अगर नहीं हो सकता है तो आप हर एक अल्टरनेट डेट पे रखो। इससे आप भी एनर्जेटिक फुल रहोगे, आपके हस्बैंड भी रखेंगे। और जब भी आप रिलेशन रखो, कम से कम आप सही पोजीशन में लेटो और उसके 30 मिनट, आधा घंटा तक आपको लेटे रहना है, सेम उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आपने रिलेशन रखा है। आपको बिल्कुल हिलना नहीं है और पैर बिल्कुल सीधे रखना है, जिसको हम बोलते हैं लेग ऑफ द वर्ल्ड पोजीशन। आप इस पोजीशन में रहेंगी आधे घंटे तक, तो आप नेचुरली 1 से 2 महीने में कंसीव कर जाएंगी। आपको किसी भी दवा का या फिर मेडिसिन का या फिर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन जो है बहुत ही कारगर है, जितना बोला जाए 110% जो है ये वर्क करता है।
और मैंने खुद ट्राई किया है और मैंने कंसीव किया है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, नहीं कंसीव हो रहा है, लेग अप द वर्ल्ड पोजीशन भी ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, तो आप इस बार देखो। आप बिल्कुल रिलेशन बनाने के बाद आप उठना नहीं है आपको कि हाँ रिलेशन बनाने के बाद हम दीवार ढूंढें, टेबल ढूंढें और कोई चीज़ सहारे के लिए ढूंढें जिस पे पैर हम खड़ा कर सकें। तो ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत करना। आप रिलेशन के पहले ही जो कुछ भी आपको अपने पैर के पास रखना है या फिर दीवार की तरफ करना है, तो आप उसी तरफ लेट जाओ। टेबल रखना है तो आपने टेबल पहले ही रख लिया। मतलब रिलेशन के बाद सीधा सीधा बात है कि आपको उठना नहीं है। और हाँ, अगर आपने लेटा, पैर भी ऊपर किया और हस्बैंड का जो स्पर्म है वो अगर बाहर आता है, तो उसका भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जो जस्ट लाइक शुक्राणु बोला जाता है जिसको, कि वो उसमें बहुत थोड़े से होते हैं जो कि बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत थोड़े से होते हैं जो कि थोड़े कमज़ोर होते हैं और थोड़े जल्दी नहीं कर दौड़ते। तो अगर आपने इस पोजीशन में रखा अपने आप को आधा घंटा, तो जो एक्टिव है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है, तो वो तुरंत ही 1 से 2 दिन में आपको कंसीव हो जाएगा। और जो भी बाहर आता है, जो भी सेल्स बाहर आते हैं, वो समझ लेना कि वो डेड है, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि सारा बाहर आ गया, अब हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर जो आता है उसको आने दीजिए। जिसको कंसीव करना है और जिस सेल को अंदर जाना है, वो अपने आप आपके ओवरी तक चला जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि अपने पैर सिर्फ आधा घंटा तक जो है कंटिन्यू रखना है। आप वीडियो देख सकती हैं, हस्बैंड के साथ बातें कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, पता ही नहीं चलेगा आधा घंटा कैसे चला गया। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात कि आप विश्वास बना के रखिए। विश्वास के बिना कोई काम नहीं होता और भगवान ने चाहा तो 1 से 2 महीने में आपने ज़रूर कंसीव करना है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।